गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आपके सीसैट या स्टेट कमीशन वाले सीरीज में और आगे बढ़ते हुए आज सेट नंबर 6 की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इन सेट में जो आपको क्वेश्चन का वैरायटी जा रहा है, हर एक में अलग अलग वैरायटी है। आपका जो डिफरेंट सारे वैरायटीज़ हैं वो आपको जब तक चलेगा एग्जामिनेशन तब तक सारा वैरायटी आपका कवर कर देंगे उसमें। तो हर एक में आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ऐसा नहीं कि हम केवल शॉर्टकट ट्रिक पर ही चले जाएंगे, हम बेसिक भी इसमें बतलाते हुए चलेंगे, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। एक विवाहित दंपति के जुड़वा बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे पुल्लिंग यानी मेल, दोनों बच्चे स्त्रीलिंग या एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होगा, इसकी संभावना क्रमशः क्या क्या है बतला दो। देखिए, आपके पास दो चीज है, एक मेल और एक फीमेल, तो इनका 1/2, इनका 1/2 चांस होगा। तो अगर दोनों बच्चा मेल होता है तो इसका चांस 1/2, इसमें भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 होगा। अगर दोनों फीमेल है तो फीमेल होने का चांस 1/2, इसमें भी फीमेल का चांस 1/2, ये 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 होगा। और अगर एक फीमेल और एक मेल हो तो फीमेल होने का चांस 1/2। अब तो अगला जो होगा वो फीमेल होने का चांस नहीं है, वह तो डेफिनेट होगा कि मेल ही होना चाहिए, इसलिए उसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, इंटू 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1/2 होगा। ये देखिए, हम 1/2 ऐसा क्यों लिख रहे हैं, रीजन समझिए। पहले आपके पास पहले बच्चे की बात करें तो वो पहला बच्चा मेल फीमेल में कुछ भी हो सकता है, तो मेल होने का चांस इन दोनों में एक है, तो दो टोटल एक चाहिए, वो 1/2। फिर दूसरे बच्चे की बात करेंगे, वह भी मेल फीमेल में कोई भी हो सकता है, तो मेल होने का चांस फिर 1 है और टोटल 2 है, तो 1/2, तो ये 1/4 होगा, 0.25। फिर ठीक उसी तरह से मेल फीमेल में फीमेल का चांस 1 है, टोटल 2 है, यहाँ भी फीमेल का चांस 1 है आपका, ये तो ये भी 1/2 इंटू 1/2 0.25। इस केस में मेल और फीमेल में से फीमेल का चांस 1, टोटल 2, 1/2, लेकिन यहाँ पर तो कंफर्म मेल चाहिए। अब आपको अब यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं रहेगी, इससे ये 1 रह जाएगा सीधा, तो ये हो गया 1/2 यानी 0.5। तो आंसर है 0.25, 0.25 इंटू और ये और तीसरा वाला 0.5 रहेगा। तीन भिन्न विषयों की 6 पुस्तकें एक शेल्फ पर रखी गई हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित की पुस्तकें हैं। प्रत्येक विषय में 2 खंड है, 1 और 2। समान विषय तथा समान खंड की पुस्तकें एक साथ नहीं हैं। P1 तथा M1, देखिए P1 तथा M1 के बीच 3 पुस्तकें हैं, परंतु M1 किसी भी छोर पर नहीं। तो एक कंडीशन देखिए, P1 1 2 3, M1 तो M1 छोर पर नहीं है, इसका मतलब एक इधर होगा। एक कंडीशन इसमें और बनेगा आपका, अगर P1 हम यहाँ लेते हैं तो 3 के बाद इधर M1 होगा, M1 छोर पर नहीं है, इधर आ जाए। कहता है कि एक विषय की पुस्तक और एक खंड भी जो है ना, एक साथ नहीं आना चाहिए। अब जरा ऊपर वाले कंडीशन में देखिएगा, ऊपर वाले कंडीशन में यहाँ PM हो चुका है, P1 M1, C1 यहाँ नहीं जा सकता है, 1 और 1 एक जैसा, यहाँ नहीं जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता है, C1 कन्फर्म यहाँ जाएगा। जब यहाँ C1 जाएगा तो C का दूसरा केमिस्ट्री का दूसरा पुस्तक यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ C2 जाएगा। M1 के बगल में M2 नहीं जाएगा, P2 जाएगा, और ये आपका M2 रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ ये M1 P1 है, तो C1 यहाँ और यहाँ नहीं, C1 यहाँ भी नहीं, C1 के लिए ये जगह। केमिस्ट्री के बगल में दोनों केमिस्ट्री नहीं, ये C2 हो जाएगा। M1 के बगल में M2 नहीं, M2 यहाँ जाएगा और P2 यहाँ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि दोनों छोर पर कौन सी पुस्तक है, दोनों में एक ही आंसर है। देखिए P1 C2, और यहाँ भी आइए P1 और C2, तो आंसर हो जाएगा P1 और C2, ऑप्शन नंबर बी। एक छोर पर फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है, एक छोर पर आपका केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2 है। 8 8 8 8 इंटू 8 8 8। अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें एक ही अंक इधर 4-5 बार उधर 5-6 बार गुणा करने के लिए दिया जाए,
तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए बेसिक से तो अपना गुना करके निकाल लेंगे। एक तरीका है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ये एक बार और आ गया। देखिए यहाँ 4 है, ये 4 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो 4 ही रिपीट होगा। क्या करना है, ये a मानिए, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 एक बार और आया, फिर 4a स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर, ऐसे रहेगा। a का वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ ना, a का वैल्यू मतलब 8, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 का दुगुना करेंगे 128, 3 गुना करेंगे 192, 4 गुना कीजिएगा 256। आगे फिर मेहनत नहीं है, खाली आप उसको कॉपी कर लीजिए, ये 128 और फिर यहाँ पर आ गया 4। अब जब इसके बाद अब कैलकुलेट करना है आपको, ये 4 लाइए, ये 6 और 8 14, ये 6 8 का 14, यहाँ पर आपका 6 8 14, एक बचा हुआ है। अब क्या कीजिए, 12 2 14 और 1 15, ये 12, ये 2 14 और ये वाला 1 15 का 5, एक बचा हुआ है। इस केस में यहाँ देखिए फिर एक बचा हुआ है, 19 6 25 और एक ये रहेगा 26, दो बचा हुआ है, 25 6, इसका दो आएगा, इसका एक अंक, 25 6 31 और 2 33, आपका 3 है, 3 बचा हुआ है। यहाँ पर 2 आपका 25, 2 27 और 3 30, 3 बचा हुआ है, 19 8 27 3 30, फिर 3 बचा हुआ है, 12 4 16 और आपका 3 19, एक बचा हुआ है, 6 और 1 7। आंसर हो गया 7900365544 आंसर। 200 तथा 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का प्रयोग केवल 2 बार होता है? तो एक तो 233 में है एक बार। जब आप 3 की बात करेंगे तो 303, 313, 323, ऐसे 333 में 3 बार हो जाएगा, जबकि केवल 2 बार चाहिए। तो 343, 353, 363, 373, 383, 393, ये आपका जो रहेगा 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 में से 3 गायब है तो 9 बार ये जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका 330, 331, 32, 33 नहीं जाएगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो यहाँ पर भी फिर आपका लीजिए, यहाँ भी आपके पास है 0 से 9 तक, जिसमें 3 नहीं आ रहा है, 333, तो 9 यहाँ भी रहा। 400 तक पहुंच जाएंगे हम इतना ही में। आपका हो गया 9 9 18 और 1 19। 19 ऐसी संख्या होगी जिसमें 3 का प्रयोग आप दो बार आप 3 का प्रयोग कर रहे थे। इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 3 अंकों की संख्या चाहिए और 2 बार ही आपको 3 मिलना चाहिए, तो हम 2 बार 3 यहाँ ले सकते थे, हम 2 बार 3 यहाँ ले सकते थे, हम 2 बार 3 यहाँ ले सकते। अगर आप यहाँ 2 बार 3 लीजिएगा और आपके पास 200 से लेकर 400 तक ही जाना है, तो यहाँ पर के लिए केवल आप 2 यूज कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक ही चीज यूज कर सकते हैं 1C1। लेकिन जब यहाँ पर आप लीजिएगा 3, तो इस जगह पर 0 1 2 3 नहीं यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 1 2 4 5 6 7 8 9। आप इस केस में चलिएगा तो 9 में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं, 9C1 मतलब 9। जब यहाँ आएंगे तो 0 1 2 4 5 6 7 8 9, फिर 9 में से कोई एक, फिर 9 9 9 18 और 1 19। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। घड़ी के डायल पर 4 से 5 बजने के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के ठीक ऊपर रहती है? देखिए जब ओवरलैपिंग की बात करता है तो उस केस में दोनों सुई के बीच का एंगल बराबर 0 डिग्री हो, यानी 4:m पर एंगल बराबर 0 डिग्री, यही आपका आंसर होना चाहिए।
और एंगल निकालने का तरीका होता है 5.5 m बराबर 30h प्लस माइनस एंगल, जहां पर m आपका मिनट है, h आवर है और a आपका एंगल है। तो मैंने कहा 4:m पर 2 गुना 5 10 और 1 11, 11/2 30 गुना 4 प्लस माइनस 0, एंगल बराबर 0 है। 11/2 m बराबर 120, तो m बराबर 120 गुना 2/11, 240/11, 11 दूना 22, 20 बचा 21.9/11, यानी 4:21.9/11 पर होगा। एक व्यक्ति के पास 5 सिक्के जिनके मूल्य वर्ग हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया। वह व्यक्ति एक बार में एक या अधिक सिक्कों का के प्रयोग से कितने भिन्न प्रकार का मूल्य योग बना सकता है। तो देखिए, अगर वो एक सिक्का ही लेता तो 5C1, 2 लेता तो 5C2, 3 लेगा 5C3, 5C4, पांचों सिक्का लेगा 5C4। 5C1 का वैल्यू 5 होता है, ये 5 गुना 4/2 गुना 1, ये 10 होगा। ये 5 4 3, देखिए 3 है ना यहाँ लिखा, तो 1 2 3 टर्म इधर जाएगा, 3 2 1, 5 के 20, या 60/6, ये भी 10। 5C4 का मतलब होता है 5 4 3 2, नीचे 4 है, 4 टर्म गुना होगा, डिवाइडेड बाई 4 3 2 1, 4 3 2 4 3 2 कैंसिल, और 5C5 का रिजल्ट 1 होगा। 10 देखिए 5 10 5 15, 10 25, 5 30 और 1 31। इसमें ना एक तरीका यह भी होता है कि जब 5 आप यूज करते हैं तो टोटल होता है 2 टू द पावर 5, लेकिन इसमें कहा गया कि आपको एक बार में एक सिक्का तो लेना ही है, यानी 0 काम नहीं करेगा। इसमें से 5C0 माइनस करेंगे, हम इस मेथड से भी बना सकते थे। 2 टू द पावर 5 होता है 32, 5C0 का वैल्यू 1, 32 में 1 घट गया, आंसर 31। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोच सकते। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, इसके इसके का मतलब पुरुष, पुरुष के पिता, पुरुष के पिता के भाई चाचा, चाचा की माँ दादी, दादी की पुत्री बुआ, यानी इस तरफ आ गया पुरुष के बुआ। ये मेरे शब्द कहने वाले के लिए, यानी महिला के लिए, किसी महिला के पिता की पत्नी, बोले पिता की पत्नी हो गई माँ, ये बराबर महिला की माँ है। अपने आप लेकर चलिए, आपकी बुआ जो है वो महिला की माँ है, यानी वो फुफेरी बहन हो गई, आप ममेरे भाई हो गए। क्वेश्चन है कि पुरुष का पिता, यानी आपके पिता, उसकी कौन लगेगी महिला की, तो आंसर हो जाएगा मामा। इस तरह से एक तरीका इसमें सॉल्व करने का, अपने ऊपर लेकर के बना लेते हैं। एक नहीं तो इसको लिखिए ऐसे, देखिए कैसे लिख करके काम कीजिएगा वो सीखिए। इसमें कहा गया आपका एक पुरुष का परिचय देते हुए, देखिए मैं पुरुष रख रहा हूं, ये इसके पिता, ये पिता हो गए, इसके पिता, ये के भाई, ये चाचा हो गए, उसकी माँ, ये इसकी माँ हो गई, दादी हो गई, और दादी की पुत्री, दादी की पुत्री, तो ये इसके बुआ हो गई, ये बुआ हो गई। एक तरफ का काम तो हो गया मेरा। अब दूसरे तरफ में देखिए क्या है, यही व्यक्ति जो है ना, ये बुआ जो निकली, ये इस महिला के पिता की पत्नी है, की पत्नी है, सेम पर्सन, ये एक ही आदमी है। इसका मतलब ये इसकी बुआ हो गई, जो इसकी बुआ है वो इसकी माँ है। तो क्वेश्चन है पुरुष के पिता, यानी ये आदमी, दिस वन, इस महिला के कौन है, तो इसकी माँ है, माँ के ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, तो माँ के भाई हो गए मामा, पैटर्नल अंकल। तो आप इस तरह से स्केच बना करके भी काम इसमें कर सकते हैं। पहले कुछ प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के दौरान एक अभ्यर्थी एक संख्या को चूक जाता है और योग 200 लिखता है, वह कौन सी संख्या चूक गया था। देखिए प्राकृत संख्या का मतलब 1 से शुरू होगा,
तो 1 से लेकर के आप कुछ एक नंबर सोच लीजिए। मान लीजिए हम 1 से लेकर 19 तक आते हैं। अगर इस नंबर का जोड़ लें 1 से 19 तक का योग, तो एक सिंपल तरीका जो सब जगह काम करता है वो ये रहता है कि सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, इनको जोड़ देना, ये जोड़ देना, और इसके बाद इस छोटा से जो पीछे का नंबर है 0, ये माइनस कर देना, ये दोनों को गुना करके 2 से भाग देना। तो आप यहां से लेकर योग निकल गया 1 से लेकर के 19। ये तरीका ना नेगेटिव वाले नंबर में भी काम दे देता है। नेचुरल नंबर आपका जो रहता है उसके लिए तो ठीक है, बड़ा सिंपल मेथड भी है, लेकिन आपका नहीं नेगेटिव वाला भी रहेगा ना, उसमें भी आपको काम दे देगा ये मेथड। क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा जोड़ दिया, सबसे बड़ा और छोटा से पीछे वाला नंबर ये माइनस कर दिया, तो 19 एक 20 गुना 19 बटा 2, यानी ये 190। तो आप 1 से लेकर 19 तक जोड़ रहे हैं, ये 190 आता है, लेकिन आपको 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक का जोड़ा हुआ था, तो 20 और 1 21, और यहाँ पर रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 0, आपका 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 गुना 20 बटा 2, ये 210। तो जी अगर 1 से लेकर 20 तक लिखा होता तो ये 210 आता इसका जोड़, लेकिन उसने लिखा 200, इसका मतलब वो एक नंबर मिस कर गया। वो कौन सा नंबर मिस कर गया था? तो आना चाहिए था 210, बोल दिया उसने 200, इसका मतलब ये वाला नंबर मिस कर गया, तो 10 जो है वो मिस कर गया था, वो चूक गया। वैसे नेचुरल नंबर्स का जोड़ने का तरीका आपका रहता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जैसे आप 20 ले रहे थे ना, तो देखिए यही रहा 20, 20 माइनस 0 बराबर 20, और n प्लस 1 21 बटा 2। आप जब 19 ले रहे थे तो देखिए 19 और 19 एक 20, यही चीज हुआ, तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। लेकिन जब नेगेटिव वगैरह भी आने लगता है ना, तब उस केस में वहां पर वो गड़बड़ करता है, तो वो तरीका हम लोग लेते हैं इस मेथड से निकाल। नेक्स्ट आपका दिया हुआ क्वेश्चन है कि m से 5 किलोमीटर दक्षिण में s है। देखिए m है, उससे दक्षिण में 5 किलोमीटर पर s है। इसके बाद हमेशा रिलेटेड डेटा लीजिएगा। r से 10 किलोमीटर पश्चिम में m है, r से 10 किलोमीटर पश्चिम में, पश्चिम इधर, ये ना डायरेक्शन को, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, NESW, इस पॉइंट से पश्चिम इधर, उत्तर इधर, पूरब इधर, दक्षिणी। अब फिर रिलेटेड आइए, आप r ने को यूज कर लिए हैं, r से 4 किलोमीटर दक्षिण में n है। बोले r से जब दक्षिण आइएगा 4 किलोमीटर नीचे, तो n ऊपर ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर s 5 किलोमीटर पर है ना, ये 4 किलोमीटर वाला ऊपर रह जाएगा, s नीचे आएगा। और फिर आपका है y से 8 किलोमीटर पूरब में n है, y जब यहाँ लिखेंगे तो इस तरफ 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर नीचे बचा हुआ है, ये 4 किलोमीटर रहा। अब क्वेश्चन है s से किस दिशा में y है? बोले s से, ये s है, ये y है, तो यहाँ पर NESW बना दीजिए। फिर NESW, s से y, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से, आंसर हो गया उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट। कहा गया कि एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या है बतलाओ। 58 में 13 जोड़ेंगे 71, 71 में 8 जोड़ेंगे, इसमें जब आप देख रहे हैं तो 16 ऐड कर रहे थे, इसमें जब देखने गए तो हम 14 ऐड कर रहे थे। अब ये नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है वैसा, तो इसको ऐसे निकालिए 13 कहाँ से आया। तो 5 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो 13 है, 7 और 8 1 को जोड़ेंगे तो 8 है, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 है, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 है, 1 0 और 9 इनको जोड़िएगा तो 9 1 10 जुड़ेगा, सर 119, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका एक सेट और हो गया जो आपको बीपीएससी में, सीसैट में, स्टेट बाकी कमीशन उत्तर प्रदेश हो या बीपीएससी कोई और एग्जाम कंडक्ट कर रही हो, चाहे वो शिक्षक वाला हो, चाहे सचिवालय सहायक की परीक्षा आप देते हो, दारोगा की परीक्षा देते हो, इन सब में भी काम देगा ये सेट का क्वेश्चन।
लेकिन विशेष रूप से आपको टीसैट और बीपीएससी पीटी में काम। आज यहीं तक।